जस्ट इमेजिन गाइस, ये लोग अपने झूठे खुदा को एक अच्छा खुदा साबित करने के लिए किस हद तक बेवकूफी वाली बात करते हैं। पायलट ने जानबूझ के 100 लोगों की जान ले ली, जानबूझ के। उसको मालूम था मेरा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। उसको मालूम था, वो पायलट को। जस्ट इमेजिन, ये इस्लाम की खूबसूरती है। आप सोचो कि 9:30 बजे हमने स्टार्ट किया, 1 बज गया, तकरीबन हमने 5 से 6 मोमिनों से बात की है। अभी तक एक ने भी एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दे के इस टॉपिक पे हमें गलत साबित किया? एक ने भी? कैसे कैसे इनके आर्ग्यूमेंट्स थे। एक वो बोला कि हाँ वो मैं कुरान हदीस से साबित करूंगा, उससे मांगा तो वो भी नहीं दे रहा है वो। आखिर कौन बचा पाएगा अल्लाह को इस रमजान में? कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं मोमिन हजरात। जॉली एलएलबी साहब को ले लेता हूं मैं। जी जॉली एलएलबी साहब। साहिल भाई, आप सुपर चैट ले लो, फिर मैं एक हाँ, वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्लीज। ओके, ठीक है। हाँ, रैप्टर जेट साहब कह रहे जो फेल हो गया रोजे में वो कहाँ जाएगा? जहन्नम। फुकरे भाई, साहिल भाई गजब रिसर्च किया वो टॉपिक पे। यार क्या करे, इसी वजह से मैंने, अभी एक्चुअली क्या होता मालूम है, अभी अब हम उसको पूछते ना, नॉर्मल अगर हम रखते ना कि भाई रोजा क्यों रखना है, तो यहां से वहां इधर से उधर इतनी जलेबी बनाता, वो इतनी जलेबी बनाता। ये देखो, इस आर्टिकल में आया है, वेब एमडी में आया है, इसमें आया है, रोजा रखने से वेट लॉस होता है, ये होता है, एल होता है, लहसुन होता है। वो सब यहां वहां भागता। अरे मेरे प्यारे, मेरे प्यारे मुर्शिद को आना है, मैं एक को निकाल देता हूं, 1 मिनट रुको। स्टेट पाथ तेरे से बात हो गई भाई, तेरे को निकाल रहा हूं मैं। यस एडम साहब, आप जुड़ जाइए। इसी वजह से मैंने इसको जनरल रखा ही नहीं टॉपिक को, क्योंकि मुझे इनको जलेबी बनाने का मौका ही नहीं देना था। मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन लेके आया और मुझे मालूम था कि यहां पे ये लोग कभी अल्लाह को एक अच्छा अल्लाह या खुदा साबित नहीं कर सकते, और अभी तक नहीं कर पाए, सब फेल हो गए। क्या कहते हो एडम साहब? यार बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये अब्दुल अजीज फैजान तो बहुत बच्चा लग रहा है, ये क्या बच्चा भी इस्लाम को डिफेंड करना है? अरे अब्दुल अजीज फैजान, कैमरा को पे उंगली रखने से अच्छा नीचे एक कैम का बटन है, उस पे स्टॉप क्लिक कर कैम। दो। स्टॉप कैम का बटन क्लिक करो, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। ये तो मेरे को बिल्कुल बच्चा लगा। हाँ, चलो इसको ही ले लेते हैं, बच्चे को बाद में दूसरे को लेते हैं। जी अब्दुल अजीज फैजान साहब। हेलो। वाकई बेबी है बेटा यार। कितने कितने साल के हो आप बेटा? 14। जस्ट 14? या तो बेटा आप यस। यहाँ पे क्यों आए हो यार? अपने डैडी को भेजो, यहाँ अपने वो मौलाना को भेजो। बेटा आप क्या बात करोगे यहाँ पे? अच्छा क्या नहीं, बात कोई करने हो जरूरत आप? नहीं है ना अपनी बात आपके पर। लिए। आप पहले आप पूछो, क्या पूछना है? नहीं 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 नहीं। बेटा बात सुने, बेटा बात सुने। आपने कुरान पढ़ा? हाँ, ओके। किस मौलाना से पढ़ा? मेरे मामा से। मामा मामा से पढ़ा? ओके। आप मौलवी हाँ, साहब से नहीं पढ़ा किसी? मेरे मामा ही मौलवी साहब है। आपकी मामा मौलवी साहब है, वो आपको नमाज पढ़ाती हैं? हाँ, ओह माय गॉडनेस। बेटा आपको बिल्कुल मामा नहीं है पता अभी कुछ भी? आपके आसपास? अब्दुल बेटा, मामा है मेरे आपके पास? मेरे मामा भी थोड़ी दूर है। अगर आप चाहें तो मैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकता हूँ। कॉन्फ्रेंस नहीं, उनको आप लेके आ जाइए या उनको लिंक शेयर कर दो ये स्ट्रीम यार्ड का, और उनको ज्वाइन करने बोलो। इसमें कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम नहीं होता बेटा। आप कभी बाद में करिए। वो मौलवी है तो वो बयान चल रहा होगा मस्जिद में भी फिलहाल तो। तो जब वो कितने देर फारिग में? हो जाए, हाँ, जब वो फारिग हो जाएंगे, तरावी चल रही होगी, जब फारिग हो जाएंगे ना तो उन्हें लेके आइएगा। हाँ, आप मैं बहुत कैसे छोटे हैं लेके अभी। आऊंगा? जिस तरह आप खुद आए हैं उसी तरह
उनको लिंक देंगे, वो क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी ना आप लोगों की बार बार स्ट्रीम्स चलती रहती है। हाँ हाँ, चलती रहती है, फ्राइडे को चलती है, फिर ट्यूसडे को दोबारा चल जाएगी, तो मसला नहीं है, आप उन्हें ले आए। आप पहले मेरे से तो पूछ लें, फिर उनको बोल दूंगा मैं। बेटा अभी आप बहुत बेबी हैं। आप पूछ तो ले पहले, फिर मैं डिफेंड, अगर मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा मैं ही लीव कर दूंगा। बेटा आप अभी बहुत छोटे हैं। मैं छोटा नहीं हूँ। अच्छा बेटा आप बहुत बड़े हैं, आप अपने मामा को ले आए या डैडी को ले आए, उनसे बात करते हैं। आप पहले मुझसे तो पूछ ले, अगर मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा तो मैं उनको लाऊंगा। बेटा नहीं पूछ सकते हम आपसे, यू आर टू यंग। पूछिए ना। नहीं पूछ सकते। यंग की बात ही नहीं है, आप पूछिए पहले। बेटा आप अंडर एज हैं यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक। आप स्ट्रीम छोड़ के अपने डैडी को ले लें या मामा को ले आए, उनके साथ आ मामा जाए को दोनों लेके के। आओ। हाँ हम उन जिद नहीं आप करते ना बेटा, ऐसा ये गलत तरीका है ना मेरे वो प्यारे आपके बच्चे। साथ होंगे ना, फिर आपसे पूछ लेंगे हम, चाहे वो ना बोले, लेकिन आपके साथ मौजूद हो, हम आपसे पूछ लेंगे फिर। फर्स्ट आप मुझसे तो कर लीजिए। चलो बेटा, थैंक यू सो अगर मच। आप में अभी हम अगर आप में दम होगा तो हम उनको बुला लेंगे। माशा ओम यार, एडम इतना कॉन्फिडेंट। साहिल भाई बच्चे से पूछ लो भाई, 6 into 6 यार कितना रेडी होता किया है है? इस बच्चे को, जिसने भी तालीमात दी है। बेटा आप जाइए प्लीज, आप जाइए, बड़े अब मैं किसी आपको बड़े को बैक। भेजिए। हाँ, क्योंकि ओह हम कुछ बोलना नहीं चाहते। हक यार है ये तो यार, नेक्स्ट हक है लेवल था। इसको जिसने भी ट्रेनिंग दी, सैल्यूट है भाई। ओह मैन। ये ये मेरी लाइफ में मतलब ये 2 साल की इसमें टेन्योर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है एडम। हाँ ओह मैन। साहिल भाई जी मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ, और उसके बाद जी मोमिनों से इसके ऊपर मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बताइए। हाँ, साहिल भाई जब हम कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे ना, तो ये 2020 की कुछ बात है, और उस टाइम पे करंटली कैसा लॉकडाउन हो गया था, तो हम साले हॉस्टल में ही थे। तो हमारे हॉस्टल के बाहर ना एक मतलब मोहतरमा थी, मतलब लेडी थी, वो खाना बनाती थी और हमको सप्लाई करती थी ऑलमोस्ट। और उसके फैमिली में उसका हस्बैंड ऑफ हो गया था, बेटा था, और उसके बाद में आई थिंक 2 बेटियां और उसके बाद एक बेटा, मतलब 4 बच्चे थे। और जो बेटा था मुख्ता, मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोमिन लड़का था वो। और वही मतलब घर का बड़ा बच्चा था, तो माँ कैसा खाना बनाती थी और बच्चा सप्लाई करता था। तो आज भी वो वाकया मुझे याद है कि रमजान का टाइम था। वो बच्चा रोजा रख के सुबह से शाम तक भागता था साइकिल पे खाना लेके, और कैसा था, रोजा भी रखता था और खाना भी सप्लाई करता था। तो बहुत बार आप भी समझ सकते हो, धूप में रोजा रख के खाना पहुंचाना बहुत, साइकिल से, वो भी कोविड के टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। तो सडनली एक बार ऐसा ही हुआ कि शाम के टाइम पे हमने खाना मंगाया था और 4 का टाइम हो गया था, लेकिन लड़के के पास पार्सल ज्यादा थे, और उस बच्चे ने सुबह से शाम तक कुछ बिना खाए पिए सिर्फ सप्लाई कर रहा था। और हमारा हॉस्टल अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 फ्लोर का हॉस्टल था हमारा। और वो हर हॉस्टल में खाना पहुंचाते पहुंचाते वो लड़का 3rd या 4th मतलब महले पे चढ़ा था, और सडनली उसको चक्कर आया और वो गिर के बेहोश हो गया। और जब तक हम उसको हॉस्टल लेके गए, मतलब ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से और गिरने की वजह से उसको अंदरूनी चोट लगी, और अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा वो ऑक्सीजन पे था, लेकिन ऑटोमेटिकली डेथ हो गया। हो सो हाँ, सैड। तो हम जब उस टाइम पे जब उसका नमाज और ये सब हो रहा था, मतलब जब उसको दफना रहे थे, तो हम उसके लिए मतलब दुआ कर रहे थे कि उसको जन्नत में मिले। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में सवाल नहीं आया, लेकिन आज आपका स्ट्रीम देखने बाद मेरे दिमाग में सवाल आया कि जिस अल्लाह ने उसके बाप को छीन लिया, उस औरत से उसका बेटा छीन लिया, बिकॉज ऑफ उसको रोजा रखने के लिए उस अल्लाह ने बोला भाई रमजान में रोजा रख। अगर वो बच्चा शायद रोजा ना रखता, तो आज अपनी माँ और अपनी बहनों और अपने भाई का सहारा वो बन सकता था।
तो मेरा सही बात। सवाल यही है मोमिनों से, क्या अल्लाह ने उसके बाप को भी छीना, उस औरत से उसका बेटा छीन लिया, उसके लिए अल्लाह ने क्या किया? आखिरत का ये मोमिन आखिरत आखिरत, अरे आखिरत पिछवाड़े में आपके घुस गई है और लोगों की जान जा रही है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा सवाल हो गया साहिल भाई। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अभी वो मोमिन बोल देगा अल्लाह के लिए वो जन्नत में जाएगा, उसके माँ बाप अरे जो है जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत का हिसाब ये किताब समझ लॉजिक है। में नहीं आया। ये लॉजिक है। अभी सुना नहीं, पायलट ने जानबूझ के मरवा दिया 98 लोगों को। अब वो 98 भी जन्नत में जाएंगे क्या साहिल भाई? अरे उसमें जो नॉन मोमिन है वो तो गया ना भाई जहन्नम सीधा, वो भी वो तो लाइफ के उसका मजे तो भी नहीं लिया जन्नत भी। उसने। हाँ। मैं वही मतलब मैं ये मेरे लाइव मेरे आँख के सामने की बात है। जब हमने ये देखा था तो हम भी बेवकूफ थे कि उसके लिए दुआ मांग रहे थे, लेकिन आज समझ में आया कि वो दुआ नहीं हो रही थी, वो उसके लिए हम गलत ये कर रहे थे। तो ये कितना बेगैरत अल्लाह है, कितना जलील अल्लाह है यार साहिल भाई, कि उस लोगों की जान भी ले रहा है और उनको बाद में बोल रहा है कि भाई जन्नत में, मतलब मोमिन बोलते ना यहाँ पे है तो आखिरत का हवाला दे दे के सिर्फ अपनी लॉलीपॉप बातों को मिलेगा, सही। जन्नत का लॉलीपॉप दिया गया है भाई। अच्छा, जीशान अवान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जीशान भाई आवाज आ रही है? जीशान भाई निशान साहब अनम्यूट करें अपने आप को सर। भाग गए? चल दिए। नहीं कॉल मी योर नहीं। डैड। ये कौन है कॉल मी योर डैड? ओके, जो भी हो तुम, कॉल मी योर डैड ब्रदर, कॉल मी योर डैड। नाम तुमने बिल्कुल सही रखा है, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे अपना बाप कहो, सो कॉल मी योर डैड। ये सही था। क्या है भी? और वो बच्चा भी साहिल भाई मोमिन इतने ये हो चुके हैं कि खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे, बच्चों को भेज रहे डिफेंड करने। मतलब इनके आलिम और जितने भी हैं सब अब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, बच्चों को भेज रहे हैं डिफेंड करने के लिए इस्लाम को। अच्छा, लेकिन लेकिन एक बात आपने ध्यान दिया, जॉली एलएलबी साहब और एडम साहब, के बच्चे को इतनी अक्ल थी कि अपना चेहरा नहीं दिखाना है, कैमरे पे उंगली रखना है। अब ये और वो आपने गौर किया आपने? साहिल भाई आपको बच्चे ने यूट्यूब पे इसको देखा कैसे? मतलब बच्चे तो नॉर्मली 14 साल का लड़का क्या देखता है, मूवी देखता है या कोई कार्टून देखता है या फिर कोई भी, बच्चे को साहिल के बारे में पता था, उसके चैनल के बारे में पता था, ये चैनल पे ये बातें होती है वो भी बच्चे को पता था। और ये भी बोल रहा है कि दम है तो पहले मेरे से बात करो। हाँ तो वो उसको कुछ यार बस एक क्यूट चीज थी यार, छोड़ो यार उसको, क्यूट चीज अच्छा था, थी। लेकिन बच्चा अच्छा है। तो आप हाँ वो अभी भी है। बेटा आप सुन रहे हो अगर, तो हम आपको नहीं लेंगे अभी। आप अपने जो भी मामा है, जो आलिम साहब है, उनको आप लेके आइए। आसिफ गिल साहब, वो भी क्या गए। यार, जिसका नाम ले रहा हूँ एडम साहब, वो ड्रॉप हो जा रहा है या क्या हो रहा है उनके आपके साथ? नाम लेने में बहुत ताकत है भाई। 3 लोग के साथ हो गया। उड़े 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 उड़े। साहिल भाई तुम ही तो अल्लाह नहीं हो भाई, जो भी बोले उसके ऊपर अजाब आ जा रहा है।